हेलो टीचर्स। प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में पिछले क्लास में हम लोग भावनात्मक और संवेगानात्मक जो विकास का पहलू है वो देख चुके हैं। बच्चों में संवेगानात्मक और विकासात्मक विकास का पहलू यूनिट 3 का था। और इसी क्रम में जो बच्चों में भावनात्मक और संवेगात्मक विकास होता है उसमें जॉन बॉल्बी महोदय का क्या सिद्धांत है, क्या विचार है, इसके बारे में देखेंगे। जॉन बॉल्बी महोदय का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉन बॉल्बी महोदय के सिद्धांत को शुरू करते हैं। जॉन बॉल्बी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगाव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये बहुत क्लियर वर्ड से पता चल रहा है, हेडिंग ही दिया हुआ था कि संवेगानात्मक और भावनात्मक पहलू जो शिशुओं में होता है, बच्चों में होता है। तो इसी के संबंध में जॉन बॉल्बी जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे उनका ये सिद्धांत प्रतिपादित है। उनका यह सिद्धांत जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के व्यवहार पर आधारित था। प्रश्न कुछ इस तरह से जो पूछता है उसको डार्क में किया गया है कि किस वर्ष तक के उम्र के बच्चों का सिद्धांत, जॉन बॉल्बी का जो सिद्धांत है वो किस उम्र तक के बच्चों के लिए कारगर है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों, है ना। और उसमें क्या देखा जाता है, तो बच्चों का जो व्यवहार है यानी भावनात्मक और संवेगानात्मक व्यवहार। तो जॉन बॉल्बी महोदय का भावनात्मक और संवेगानात्मक व्यवहार पर जो सिद्धांत दिया था वो 4 अवस्था में प्रतिपादित किया। वो 4 अवस्था कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव के सिद्धांत में पहला आता है लगाव से पहले की अवस्था। बच्चा जब लगाव से पहले की अवस्था। दूसरा आता है लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था। तीसरा है लगाव पूर्ण होने की अवस्था। और चौथा है विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। 4 अवस्था कौन कौन सा है? एक लगाव से पहले का अवस्था, दूसरा लगाव निर्माण की प्रक्रिया का अवस्था, तीसरा लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था और चौथा आता है विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। जॉन बॉल्बी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो अब अगला क्या है, एक एक करके डील करते हैं। लगाव से पहले की अवस्था जो पहला सिद्धांत है, तो यह अवस्था जन्म से लेकर के 1.5 माह तक रहता है। कब से कब तक? तो जब बच्चा जन्म लिया 0 से लेकर के 1.5 माह तक, साल नहीं, ध्यान रखना है, माह तक, 1.5 माह तक के बच्चों में रहता है। इस अवस्था में शिशु रोना, मुस्कुराना, वयस्कों से आँखों में आँखें डालकर देखना, नज़र मिलाना इत्यादि इन सभी क्रियाओं को करता रहता है ना। तो ये लगाव से पहले की अवस्था है। जन्म से 1.5 माह तक बच्चा केवल रोता है, मुस्कुराता है, किसी बड़े के आँख में देख करके देखता है, नज़र मिलाता है, ये क्रियाएं करता है। अगला, जब कोई उन्हें गोद में लेता है, प्यार से थपथपाता है, लोरी सुनाता है या प्यार से बच्चों से कुछ कहता है तो शिशु सहज महसूस करता है ना, गोदी में लेना, प्यार से थपथपाना। वहीं पर जब कोई वयस्क उन्हें अपने गोद से उतार दे या उसकी माँ उन्हें अपने गोद से उतार दे तब वे रोने लगते हैं। तो इस तरह से वो अपना भावनात्मक जो ये है उसको बताते चलते हैं। उन्हें अच्छा लगता है थपथपाना, गोद में लेना, है ना, और लोरी सुनना। और ऐसा नहीं करने पर या ऐसा करने के बाद छोड़ देने पर बच्चे फिर रोने लगते हैं। तो ये जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत था। पहला क्या था? लगाव से पहले की अवस्था है ये। आप देखते हैं, इस अवस्था के दौरान शिशु अपने पालनहार से कोई विशेष नाता नहीं बनाता है। वह बड़ों की प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर उसे अपना व्यवहार बना लेता है ना। बड़े जैसा कर रहे हैं तो उस चीज़ को अपना व्यवहार बना लेता है। सभी वयस्कों से उनकी एक ही अपेक्षा रहती है, सभी उन्हें प्यार करें, उन्हें दुलार करें। कब? 0 से लेकर के 1.5 माह तक। अगला आता है लगाव निर्माण की प्रक्रिया, है ना। और ये लगाव निर्माण की प्रक्रिया कब से कब तक होती है? तो ये होती है 1.5 माह से लेकर के 8 माह तक, मान के चलिए। मैक्सिमम 6 से 8 माह है तो 8 माह तक मान के चलता है। यानी जब बच्चा 1.5 माह से लेकर के 8 माह तक का रहता है तब उसमें लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था रहती है। लगाव होना शुरू होता है या तो अपने माँ पिता से या फिर दूसरे जो परिवार में रहने वाले हैं वयस्क उनसे। तो जॉन बॉल्बी महोदय का कहना है कि यह अवस्था 1.5 माह से 6 से 8 माह तक रहती है।
इस अवस्था में शिशु अपने पालनहार या माँ और अन्य वयस्कों में फ़र्क पहचानना शुरू कर देता है कि कौन उसकी माँ है, कौन उसके पिता हैं, यानी पालनहार कौन है। शिशु अपनी माँ पालनहार की उपस्थिति में ज़्यादा सहज और स्वाभाविक महसूस करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि किसकी उपस्थिति में बच्चा ज़्यादा सहज और स्वाभाविक महसूस करता है। ऑप्शन दे देगा ABCD। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा माँ, यानी कि पालनहार। पालनहार में यहाँ माँ क्यों होती है? क्योंकि बच्चा 6 से 8 माह तक, 1.5 माह से मतलब बच्चा इस समय दूध पीता अवस्था में रहता है, माँ का दूध पीता है, तो उसके लिए पालनहार उसकी माँ ही होती है। तो उस अवस्था में बच्चा अपनी माँ के साथ ज़्यादा सहज और स्वाभाविक महसूस करता है। कब? लगाव, यहाँ पर बच्चा का लगाव निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ होता है। अपनी माँ से, अपने पालनहार से उसका लगाव प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। यह बात अलग है कि उनसे जुदा किए जाने पर वह शख्स प्रतिरोध नहीं करता, यानी माँ से आप उसके गोद में से ले लीजिए तो विरोध नहीं करता है ना, क्योंकि बच्चे में उस स्तर तक का विकास नहीं हो पाया होता है कि अच्छा माँ के गोद से ले लिया गया तो बच्चा तो बच्चे में निर्माण प्रक्रिया के दौरान, यानी लगाव निर्माण प्रक्रिया के दौरान बच्चा विरोध नहीं करता है, अपनी माँ के साथ ज़्यादा सहज और स्वाभाविक महसूस करता है। तीसरा जो जॉन बॉल्बी महोदय का तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरा जो सिद्धांत है, लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, है ना। अब लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था क्या है? यह अवस्था 6 माह से लेकर के 8 माह, 6 माह से 8 माह से शुरू होकर 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे की आयु में रहता है। कब? तो 6 से 8 माह के बच्चे से शुरू होकर के 1 से 2 वर्ष तक बच्चे की आयु में यह अवस्था शुरू होती है, लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। एक था लगाव निर्माण के पहले की अवस्था, लगाव निर्माण प्रक्रिया की अवस्था, और तीसरा आता है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। तो इस अवस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि अपने संबंधियों को पहचानने लगता है कि अच्छा ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है। इसको अपने संबंधियों को पहचानने लगता है। किसी भी कारण से इनके उधर उधर चले जाने पर रोने लगते हैं। हमेशा उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, उनके पास रहने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में वे अपने आसपास को ज़्यादा आत्मविश्वास से खोज टटोल पाते हैं। यानी बच्चा में अब जो है निर्माण लगाव का प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब उनसे बिछड़ने पर बच्चा रोने लगता है। और ये कब? 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष तक का बच्चा में ये चीज़ होता रहता है। यानी खोज टटोल पाता है कि मेरे आसपास जो रहने वाले पिता हैं वो नहीं है, मेरी माँ नहीं है, या कहीं चली गई, ऐसा चीज़ वो बच्चा महसूस कर पाता है, और ये लगाव पूर्ण होने की अवस्था कहलाता है। फोर्थ आता है विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। चौथा जो जॉन बॉल्बी महोदय का सिद्धांत है, विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। ये अवस्था जो है बच्चों में 1 से 2 वर्ष और उसके उपरांत की अवस्था है। जब शिशु 1 से 2 वर्ष का रहता है या उसके बाद का होता है तो उसके बाद का अवस्था है। 2 साल तक की उम्र के बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं, है ना। भाषा और भाव की प्रस्तुति, यानी अपने भाव से बता सकते हैं कि वो खुश हैं, उन्हें कुछ चाहिए, या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं, ये चीज़ अपने भाव से प्रस्तुत कर पाते हैं, दक्षता हासिल करने लगते हैं। छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों में इतनी समझ विकसित हो चुकी होती है कि अगर उनके माता पिता पास में न होने पर विचलित नहीं होते, माँ पापा यदि पास में नहीं तब वो ज़्यादा विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो समझने लगते हैं कि अगर उनके माता पिता के आने में देरी हुई है तो इसका ज़रूर कोई कारण होगा। माता पिता की अनुपस्थिति में वह रोते नहीं हैं। तो ये 2 ईयर के बाद का अवस्था है। 2 ईयर के बाद का अवस्था यानी जिसको जॉन बॉल्बी महोदय ने क्या नाम दिया था? विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। यानी कि ठीक है, मम्मी पापा नहीं है तो जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ रहना, और मम्मी पापा को यदि देरी हुई है तो कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। बच्चा इस चीज़ को लेकर समझदार हो जाता है। इस अवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर यह आता है कि शिशु बड़ों का पीछा करने के बजाय वह इस उम्र में उन्हें रोकने के लिए मौखिक रूप से जिद करता है ना। जहाँ बच्चा रोने लगता था तो वहाँ रोने के बजाय अब क्या करता है, मौखिक रूप से जिद करने लगेगा, पैर पकड़ने लगता है या नहीं जाने के लिए इस तरह का जिद करना शुरू कर देता है। तो ये हुआ जॉन बॉल्बी महोदय का 4 सिद्धांत। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।